हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कैसे हम एक एंगुलर एंड डॉट नेट कोर एपीआई के फुल स्टैक एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लॉगिन एंड पासवर्ड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एंगुलर और डॉट नेट कोर की हेल्प से एक क्रड ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया था, और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। वहां पे हमने क्रिएट, रीड और ऐड, अपडेट, डिलीट फंक्शनैलिटी एक बेसिक एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करके देखी थी। आज मैं उसी एप्लीकेशन में लॉगिन और पासवर्ड इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। तो अब यूजर को पहले ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीड कर सकता है। तो एक बार हम कोड की रिपोजिटरी देख लेते हैं। ये हमारी कोड की रिपोजिटरी है, मैंने इसको लोकल में चेकआउट कर लिया है। मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करने जा रहा हूं। ऑथेंटिकेशन, इस ब्रांच में मैं सारा वर्क करूंगा और इसको फाइनली मैं इस रिपोजिटरी पे पब्लिश कर दूंगा। तो आपको कोड, जब ये वीडियो रिलीज होगा तो आपको ये फुल कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल होगा, मेरे प्रोफाइल पे। और इस कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, यू कैन चेक इट। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। एक कर्ड ऑपरेशन का हमारा प्रोजेक्ट जो मैंने पहले से ही बना रखा है। और अगर आपको ये भी देखना है कि कैसे कर्ड ऑपरेशन का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, कैसे कर्ड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो उसको भी आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। हमने ये 5 एपीआईज क्रिएट की थी और हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट भी क्रिएट हुआ था। यू कैन सी ऑन द होम पेज वी आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। और मुझे कोई एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो मैं एक नया एम्प्लॉय ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा नया एम्प्लॉय ऐड हो गया। अगर मुझे इसे अपडेट करना है तो मैं इसे अपडेट भी कर सकता हूँ, और मुझे अगर किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और हमने नोटिफिकेशन भी इसमें इनेबल कर रखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, यूज़र जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक वो इस पेज पर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जब अगर यूज़र हमारा लॉगिन नहीं होगा तो हम उसे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लॉगिन एपीआई क्रिएट करेंगे। तो हम अपनी डॉट नेट प्रोजेक्ट पे चलते हैं। हमारी टेबल में, एम्प्लॉई टेबल में इतनी सारी फील्ड हैं, और हम अब इसमें एक पासवर्ड फील्ड भी रखेंगे। इसी पासवर्ड से और ईमेल से हम वैलिडेशन करेंगे कि यूजर का लॉगिन एंड पासवर्ड करेक्ट है या। तो हमने एक फील्ड क्रिएट कर ली पासवर्ड। यही हमारे डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगी। हम अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। ये सब सेटअप मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, एंगुलर प्लस डॉट नेट कोर के फ्लड ऑपरेशन वाले वीडियो में। तो हम अपनी टेबल ओपन कर लेते हैं। हमारी टेबल में अभी पासवर्ड कॉलम नहीं है। तो जब हमने ये मॉडल में फील्ड अपडेट की, इसके बाद हमें पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करके माइग्रेशन ऐड करना है। ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम देना है ऐड पासवर्ड कॉलम। जब हमने ये माइग्रेशन रन किया तो इसने हमारा एक क्वेरी क्रिएट की। उस क्वेरी को अब हम डीबी पे रन करेंगे। डीबी पे रन करने के लिए हमें क्या है, अपडेट डेटाबेस कमांड रन करनी है। इसको हम जैसे ही रन करेंगे हमारे टेबल में पासवर्ड फील्ड आ जानी चाहिए। यू कैन सी नल। तो हम इसमें
हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ लॉगिन ही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ऐड करेंगे। यहाँ हम सिर्फ प्लेन पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, बट रियल एप्लीकेशन में पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास पासवर्ड स्टोर हो गया है। अब हमें ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए हम नूगेट अपने डॉटनेट प्रोजेक्ट में कुछ नूगेट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। हमारा पहला नूगेट पैकेज है JWT Bearer। जब भी यूज़र हमें लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, हम उसको वैलिडेट करेंगे, और अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हुआ तो हम उसको एक JWT टोकन क्रिएट करके यूज़र को रिटर्न करेंगे, जिसका वो यूज़ करेगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट में। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम नेक्स्ट पैकेज जो इंस्टॉल करेंगे वो JWT सिस्टम डॉट आइडेंटिटी मॉडल डॉट टोकन डॉट JWT, ये हमारा पैकेज है। इनकी हेल्प से हम JWT टोकन क्रिएट करेंगे। हमारा ये भी पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है। इसको हम अब चलते हैं अपने स्टार्टअप फाइल पे। तो हम अब प्रोग्राम फाइल में आ गए। यहाँ पे हमें अपना JWT पाइपलाइन सेटअप करनी होगी। उसके सेटअप करने से पहले हमें अपनी apps.json फाइल में JWT के लिए कीज हमें स्टोर करनी पड़ेंगी, जो हम यूज करेंगे। इस की हेल्प से हमारा जो टोकन होगा वो साइन होगा। तो हमें एक की और इश्यूअर इस पर की हेल्प चाहिए। तो हमने एक की जनरेट कर ली है और एक इश्यूअर जनरेट कर लिया है। ये आप अपने लिए डिफरेंट की जनरेट करिएगा। अब इसको यूज करने के लिए हमें पहले एक क्लास बनानी है, मॉडल। हम एक पहले फोल्डर बना लेते हैं मॉडल नाम से। इसमें हम JWT क्लास बनाते हैं, जिससे कि हम ऐप सेटिंग फाइल को एक्सेस कर सकें। JWT ऑप्शन, इसमें हमारा सेम फील्ड्स होंगी, पब्लिक, स्ट्रिंग की, और सेकंड हमारा होगा इशूअर। स्पेलिंग हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब इसको हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा प्रोग्राम फाइल में। तो हमें अपनी बिल्ड पाइपलाइंस बिल्ड करने से पहले हम बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर JWT ऑप्शन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं APIs को। इन बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन गेट सेक्शन JWT। इतना प्रोसेस करने से हमारे पूरे एप्लीकेशन में इसकी वैल्यू ऐप सेटिंग से बाइंड हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है JWT ऑथेंटिकेशन को अपनी पाइपलाइन में ऐड करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज ऐड ऑथेंटिकेशन पाइपलाइन ऐड करेंगे। यहाँ पे x डॉट डिफॉल्ट स्कीमा, उसको हम करना पड़ेगा JWT Bearer, एंड x डॉट डिफॉल्ट चैलेंज भी सेम होगा हमारा। उसके बाद ऐड JWT Bearer एंड ऑप्शन हमारा होगा ओ डॉट हमें JWT Bearer सेटअप करना है। उसके लिए हमें करना है ओ डॉट रिक्वायर HTTP मेटा डेटा, इसको फॉल्स करना है। मतलब जरूरी नहीं है कि HTTPS हो हमारे पास, और हमें टोकन सेव करना है ओ डॉट
सेव टोकन इसको ट्रू कर देना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज टोकन वैलिडेशन पैरामीटर न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर इसमें हमें वैलिडेट इश्यूअर साइनिंग की ट्रू करनी है। नेक्स्ट हमें इश्यूअर की शाइनिंग की प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हमें सिमेट्रिक सिक्योरिटी की सिस्टम यूज करना पड़ेगा। सिमेट्रिक और हम अपनी की यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो हमारी एप्लीकेशन डॉट सेटिंग फाइल में एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम अभी यहाँ लेके आएंगे और इसको हम पास करेंगे एज ए बाइट एरे। इनकोडिंग डॉट गेट बाइट एंड हमारी की। नेक्स्ट हमें वैलिडेट इश्यूअर को ट्रू करना है क्योंकि हम इश्यूअर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है वैलिडेट ऑडियंस, इसको हम फॉल्स कर दे रहे हैं। एक बेसिक सेटअप है जिसको हमें करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमें यूज ऑथराइजेशन से जस्ट पहले हमें अपनी पाइपलाइन में यूज ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। अब हमें ये की फाइंड करनी है, तो ये की कैसे हमें मिलेगी? ये की हम मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन से बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन। हमारा कौन सा सेक्शन है? JWT सेक्शन में है हमारी वैल्यूज। उसके अंदर हमारा कीवर्ड है और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये डायरेक्ट वैल्यू फेच करने का है ऐप सेटिंग फाइल से। हमें JWT के अंदर की नाम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक बेसिक सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं अपना लॉगिन कंट्रोलर बनाते हैं। तो हम एक एम्प्टी कंट्रोलर ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथ कंट्रोलर इज फाइन आई थिंक। अब यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड बनाना है जिसपे यूजर अपना लॉगिन और पासवर्ड भेजेगा। और ये हम पोस्ट मेथड होगा हमारा HTTP पोस्ट लॉगिन, इसको भी कर देते हैं लॉगिन। और हम बॉडी से उठाएंगे, हम बॉडी स्ट्रिंग ईमेल उठाएंगे और पासवर्ड यूजर का उठाएंगे। और यहाँ पे हम यूजर का ईमेल एंड पासवर्ड वैलिडेट करेंगे और अगर वो ट्रू हुआ तो हम यहाँ से एक टोकन रिटर्न करेंगे।
इतना प्रोसेस हम एक बार चेक करते हैं कि हमारी ये पे कॉल रन कर रही है या नहीं कर रही है। तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज हम यहाँ पे दो फ्रॉम बॉडी एट्रीब्यूट नहीं डाल सकते आर्गुमेंट। तो हमें इसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा, लॉगिन मॉडल। इसका नाम रखते हैं लॉगिन DTO। इसमें हम लोग यूजर से ईमेल एंड पासवर्ड रिसीव करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है और लॉगिन DTO और यहाँ इसको रखना है मॉडल। आप एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ये ट्राई आउट करते हैं, ईमेल पासवर्ड। यू कैन सी हमें यहाँ से वो वैल्यू रिसीव होने लगी। तो अब हमें सबसे पहले तो ये ईमेल एंड पासवर्ड वैलिडेट करना है। तो उसके लिए हम सर्विस में चलते हैं। डू वी हैव एनी सर्विस? नो, हमारे पास एम्प्लॉय रिपोजिटरी है। तो हम क्या करेंगे, यूजर की ईमेल से एम्प्लॉय फेच करेंगे। एसी टास्क, हम यहाँ से पूरा पूरा एम्प्लॉय रिटर्न करेंगे। गेट एम्प्लॉय बाई ईमेल, ईमेल हमें रिटर्न करना है अंडरस्कोर टीपी context dot employee dot where x dot email इक्वल टू ईमेल, और हम इसको फर्स्ट और डिफॉल्ट करेंगे। इसलिए यहाँ से हमें वो एम्प्लॉय रिटर्न होगा जिसका ईमेल हमने प्रोवाइड किया है। तो इसको हम अपने कंट्रोलर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको वो एम्प्लॉय फेच करके लाना है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर। हमें यहाँ पे रिपोजिटरी इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन एम्प्लॉय रिपोजिटरी लाइक दिस, एम्प्लॉय रिपोजिटरी गेट एम्प्लॉय बाय ईमेल, और इसमें हम अपना मॉडल प्रोवाइड करते हैं। अगर इफ एम्प्लॉय इज नल, तो हमें यहाँ से रिटर्न करना है बैड रिक्वेस्ट, और उसमें हम मैसेज डालेंगे एरर एम्प्लॉय ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हमें कोई एम्प्लॉय नहीं मिला इस मेल का। और उसके बाद अगर हमें एम्प्लॉय मिल जाता है, उसके बाद हम चेक करेंगे तो एम्प्लॉय का पासवर्ड है, वो जो यूजर ने पासवर्ड बताया है उसके इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे ईमेल और पासवर्ड डज नॉट इज इनकरेक्ट। और अगर फिर भी सही है तो हमारा लॉजिक यहाँ आएगा और हम यहाँ पे अपना JWT टोकन जनरेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इससे सबसे पहले क्या करते हैं, अपना JW ऑप्शन को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कीज की जरूरत होगी जो हमारी आप सेटिंग फाइल में है।
जनरेट करते हैं। वैल्यू हम सीधे डायरेक्ट स्टोर कर लेते हैं। अब इसमें हमें कीज मिल जाएंगे, तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमें JWT की फाइंड करनी है इस सिमेट्रिक वे पे। सिमेट्रिक सिक्योरिटी की इनकोडिंग डॉट स्काई डॉट गेट बाइट्स, और इसमें हम अपनी की पास करेंगे और की वैल्यू हमें मिलेगी ऑप्शन डॉट की में। और इससे हम एक क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे इस की से, और वो बनेगा न्यू साइन इन क्रेडेंशियल। इसमें हम अपनी JWT की जो पास करेंगे और एक सिक्योरिटी एल्गोरिथम प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम HMAC 256 यूज करेंगे। ये बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है इंक्रिप्शन। उसके बाद हमें टोकन क्रिएट करना है, और टोकन क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना है क्लास JWT सिक्योरिटी टोकन, और इसमें हम अपनी की फिर से प्रोवाइड करेंगे, और हम प्रोवाइड करेंगे अपना इशूअर जो हमारा एप्लीकेशन सेटिंग फाइल में है। और नेक्स्ट हम क्लेम्स प्रोवाइड करेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्लेम्स क्या होता है। और नेक्स्ट हमें इसमें प्रोवाइड करना है कि हमें ये टोकन जो अभी बनेगा वो कितनी देर के लिए वैलिड रखना है, तो हम उसको कर देते हैं एक्सपायर्स अभी के टाइम से 5 आवर्स के लिए, तो 5 आवर्स इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। और नेक्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे अपना साइन इन क्रेडेंशियल जो हमने ये क्रिएट कर रखा है। इससे हमारा एक सिक्योरिटी टोकन क्रिएट होगा। इस सिक्योरिटी टोकन से हम टोकन जनरेट कर सकते हैं, एक न्यू JWT टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन, ये हमें एक JWT टोकन प्रोवाइड करेगा। अब इस क्लेम का क्या है, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन यूजर की इस टोकन के अंदर प्रोवाइड करनी है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं क्लेम्स टाइप की, क्लेम्स हम इसमें यूजर का ईमेल रख सकते हैं, तो ईमेल। अब यूजर का ईमेल हमारा क्या है, मॉडल डॉट ईमेल, ये हमारा क्लेम इसमें ऐड हो गया। और इसको हम पास कर देते हैं। अब ये हमारा API रेडी हो गई है, इसको एक बार ट्राई करते हैं चला के। हम अपना यूजर नेम पासवर्ड देख लेते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी है, और इसमें पासवर्ड है हमारा 12। अभी गलत पासवर्ड डालते हैं एक बार, हमें एम्प्लॉय मिल गया, बट पासवर्ड हमारा गलत है, इसलिए यहाँ से हम एक एक्सेप्शन थ्रो हो गई, और मैसेज हमें मिल गया ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब हम यहाँ पे सही पासवर्ड डालते हैं, सही पासवर्ड डालेंगे तो ये हमारा वैलिडेट हो गया, और हमने सिक्योरिटी जनरेट कर टोकन जनरेट कर लिया।
अब हम टोकन राइट कर लेंगे, ये हमारा टोकन क्रिएट हो गया और ये हम यूजर को रिटर्न कर देंगे और इसको हम एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देते हैं, टोकन लाइक दिस। दोबारा एक बार कॉल करते हैं एपीआई को। ट्राई 1 2 3 4 5 6। तो हमें अभी पासवर्ड गलत है हमारा, तो हमारा ये लॉगिन एपीआई हमारी बनके रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये एम्प्लॉई की लिस्ट पेज है, ये अभी विदाउट एनी टोकन प्रोवाइड किए हमारा ये चल रहा है। अब इसको हमें जो भी हमारे राउट्स हैं उनको प्रोटेक्टेड करना है। तो उनको प्रोटेक्टेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपने कंट्रोलर में चलते हैं और उस पे जिस भी मेथड को हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम एक एट्रीब्यूट डालेंगे, ऑथराइज। अब ये हमारा राउट जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब तो जब हमने इस राउट को ऑथराइज प्रोटेक्टेड कर दिया, तब हम इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो ये हमें 401 रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें यहाँ इसमें टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा। टोकन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हमें स्वैगर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ये हमें यहाँ इनपुट दे टोकन प्रोवाइड करने का, हेडर ऐड करने के लिए। तो उसके लिए हम .NET 8 यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लंबा कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोग्राम फाइल में जाना है। जब हम स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे हैं वहाँ ये चीज़ पेश करनी है। तो इसका काम बस इतना है, ये डिसाइड करेगा कि इसकी वजह से हमें अभी स्वैगर में टोकन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि हमें लॉगिन से प्राप्त होगा। तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्वैगर में टोकन ऐड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद। यू सी वी गॉट द ऑप्शन टू ऐड टोकन। तो सबसे पहले हम अपना टोकन फेच करते हैं, 2 3 4 5। ओके, वी गॉट द टोकन। अब ये टोकन हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर हम इसको विदाउट ऐड किए एपीआई कॉल करेंगे तो हमें वो 401 रिटर्न करेगा, क्योंकि हम बिना टोकन के एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो या तो हम सिर्फ इस एपीआई में कॉल में टोकन ऐड कर दें या पूरे एपीआई में कॉल करें। तो हम सिर्फ यही कर दे रहे हैं। तो इस टोकन ऐड करने के लिए हमें बियरर ऐड करना है, स्पेस देने के बाद टोकन पेस्ट करके ऑथराइज करना है। उसके बाद हम अगर अपना एपीआई कॉल करेंगे तो यहाँ पे डेटा रिटर्न होना चाहिए, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम लग रही है। ओके, तो हमने ये की गलत प्रोवाइड की है। हमें की वो फाइल प्रोवाइड करनी है जो एप्लीकेशन डॉट कॉन्फिग फाइल में, हमारी एप्लीकेशन डॉट जेसन फाइल में है। वन मोर थिंग, वी आर नॉट यूजिंग इशूअर, तो हमें यहाँ इसको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो नाउ लेट्स रीस्टार्ट द प्रोजेक्ट। दोबारा टोकन हम लोग करते हैं, हमें टोकन मिल गया। इसको हम यहाँ पे हेडर में ऐड कर देते हैं, बियरर स्पेस टोकन। अब अपनी एपीआई हम फिर से रन करते हैं। सी वी गॉट द रिस्पॉन्स, मतलब हमारा ऑथेंटिकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं, फिर से अगर मैं एपीआई कॉल करूंगा तो ये मुझे 401 रिटर्न करना चाहिए। यस, तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस बैकएंड पे है वो प्रॉपर चल रहा है। किसी भी राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज किया था। अभी ये सिर्फ इस राउट को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हमें पूरे राउट को प्रोटेक्ट करना है किसी कंट्रोलर के, तो हम इस एट्रीब्यूट को कंट्रोलर लेवल पे भी लगा सकते हैं। तो अब ये सारे राउट प्रोटेक्ट हो गए।
अब चलते हैं इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को हम अपने फ्रंट एंड एंगुलर प्रोजेक्ट में भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम एंगुलर प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। कंपोनेंट फोल्डर के इनसाइड एक लॉगिन कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे। जैसे लॉगिन कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया, अब जब भी यूजर लॉगिन यूआरएल ओपन करेगा, हम यूजर को लॉगिन पेज ओपन शो करेंगे। तो हम इसके लिए एक राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हमारे एप्लीकेशन का पाथ लॉगिन होगा, हम कंपोनेंट जो लोड करेंगे वो है लॉगिन कंपोनेंट। इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। npm रन स्टार्ट, लेट्स ओपन द प्रोजेक्ट। हमें डेटा नहीं दिख रहा है, रीजन क्योंकि हमारे पास अभी टोकन नहीं है। तो जब भी वीपीआई कॉल जा रही है तो उसको 401 रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, और हमारी एपीआई भी वर्क स्टार्टेड नहीं है। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, या 401 रिस्पॉन्स, और हम अपना लॉगिन पेज ओपन करते हैं। या लुकिंग फाइन। तो अब हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करें। तो लॉगिन कंपोनेंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं मैट इनपुट मॉड्यूल, मैट कार्ड मॉड्यूल नहीं है तो हम लोग कार्ड, मैट कार्ड, और हम रिएक्टिव फॉर्म यूज करने जा रहे हैं तो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करेंगे। इसके हेल्प से हम रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हमारा लॉगिन फॉर्म जो होगा, बिल्डर की हेल्प से हम इसमें 2 प्रॉपर्टी रखेंगे। एक हमारी ईमेल होगी, और उसको हम ईमेल को रिक्वायर्ड फील्ड बना देते हैं। सेम हम पासवर्ड के साथ करते हैं। हमारा फॉर्म लॉजिकली क्रिएट हो गया। अब इसका हम HTML चल के क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ड्यू ले लेते हैं, इसके अंदर एक फॉर्म लेते हैं। फॉर्म को हम अपने जो रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट किया है उससे बाइंड करते हैं। ये हमारा जो लॉगिन फॉर्म है इस फॉर्म से कनेक्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड बनानी है। इनपुट मैट इनपुट, राइट, सेम और पासवर्ड एज वेल। मैट लेबल ईमेल फॉर पासवर्ड। इसको टाइप पासवर्ड करते हैं जिससे कि इनपुट हमारा हिडन रहेगा। और उसके नीचे हम एक लॉगिन बटन ले लेते हैं। हमें एक बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। बटन मॉड्यूल कलर प्राइमरी। चल के अब इसका डिज़ाइन देखते हैं कैसा दिख रहा है। लॉगिन पेज पे चलते हैं, फाइन। इसको थोड़ा सेंटर में लाते हैं। इस पूरे फॉर्म को पहले हम मैट कार्ड के अंदर रखते हैं। इसकी विड्थ हम फुल करते हैं 100%।
सेम दिस, और इसको हम सेंटर अलाइन करते हैं, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। इसकी विड्थ देते हैं 8, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं P4, और अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया। एक हेडिंग यहाँ दे देते हैं, H4 लॉगिन क्लास एक्स एक्सेल। गुड। बटन को थोड़ा सेंटर में रखते हैं, लेट्स जस्टिफाई सेंटर। गुड, या इट्स लुक फाइन। अब क्या करना है, जब हम लॉगिन बटन क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमको ये एपीआई कॉल करनी है। तो फाइन, अपने HTTP सर्विस में चलते हैं जहाँ से हम एपीआई कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे लॉगिन एपीआई को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और यहाँ से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे दिस डॉट HTTP पोस्ट, जो हमें रिटर्न करेगा एक टोकन। इस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे हमें अपना URL लॉगिन का प्रोवाइड करना है, जो कि है auth/login। एक बार चेक कर लेते हैं, auth/login फाइन। और हमें यहाँ पे अपना बॉडी प्रोवाइड करना है लाइक दिस, और इसमें हम जो हमें ईमेल मिला है यूजर इनपुट से वो और पासवर्ड, ये हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। और ये एक ऑब्जर्वर रिटर्न करेगा जिसको हमें आगे रिटर्न करना है। अब हम अपने लॉगिन कंपोनेंट पे चलते हैं, ऑन लॉगिन, लॉगिन क्लिक पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ आ जाते हैं, जैसे हमारी बटन क्लिक होगी हम लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे। लॉगिन फंक्शन के क्लिक करने पे हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ईमेल फाइंड करना है, वो हमें लॉगिन फॉर्म से मिलेगा। डॉट ईमेल सेम में पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड। अब हम यहाँ पे HTTP सर्विस इंजेक्ट करेंगे अपनी, HTTP सर्विस इंजेक्ट, HTTP सर्विस, और हमारे HTTP सर्विस में एपीआई कॉल करने का फंक्शन है ये। इसमें हम ईमेल प्रोवाइड कर दे रहे हैं, पासवर्ड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। रिजल्ट, वहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, उसको हम console.log कर लेते हैं। ये हमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है, नल, तो ये नल नहीं होगा, तो हम लॉगिन करेंगे। लेट्स ट्राई इट। ये पे कॉल गई, और यहाँ से हमें रिटर्न मैसेज आया, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम एक करेक्ट ईमेल डालते हैं यहाँ, test.com 15।
ये ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, हमें डीबी में अपना ईमेल देखना पड़ेगा। एक बार यहीं से हमें पता चल जाएगा, इसको फेच कर लेते हैं। हमारा मेल है दैट इज दिस वन, और पासवर्ड है हमारा। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ, ईमेल और पासवर्ड हमारा जा नहीं रहा है। ओके, तो अभी हमने फॉर्म के कंट्रोल को फॉर्म से बाइंड नहीं किया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्म कंट्रोल नेम देना होगा। ये वो उस फील्ड का नाम होगा ईमेल, यहाँ होगा फॉर्म कंट्रोल नेम पासवर्ड। अब ट्राई करते हैं। यू सी वी गॉट द टोकन, और यहाँ हमने इसको प्रिंट करा लिया। अब इस टोकन को हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेव कर लेना है। लोकल स्टोरेज सेट आइटम्स टोकन रिजल्ट, रिजल्ट डॉट डॉट टोकन। इसके बाद हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे एम्प्लॉय पेज पे। तो राउटर कर इंजेक्ट कर लेते हैं। राउटर डॉट नेविगेट नेविगेट बाय यूआरएल, हम इसे होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। web8@test.com 1 2 3 4 5। जैसे ही हमने इसे कॉल किया, हमारे ब्राउजर में लोकल स्टोरेज में टोकन स्टोर हो गया। अब इस टोकन को हमें यूज करना है, जो एपीआई कॉल हम कर रहे हैं उसमें। जैसे हम यहाँ रीलोड कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे अभी हेडर में प्रोवाइड करना है उस टोकन को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एचटीटीपी इंटरसेप्टर बनाना पड़ेगा। तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर क्या होता है, बेसिकली इंटरसेप्टर का यूज क्या होता है, जब भी हम इसको अटैच करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो जो भी एचटीटीपी कॉल एक्सटर्नल सोर्स पर जाती है, वो पहले इस फंक्शन से होकर जाती है। तो हम अपने रिक्वेस्ट को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर एंगुलर, you can read that most interceptors transform the outgoing request before passing the next interceptor. तो there can be multiple interceptor। तो हमारे टोकन, हम एक टोकन इंटरसेप्टर बनाएंगे जो कि जिसका यूज क्या होगा, वो हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करेगी और उसमें हेडर ऐड करेगी। टोकन एचटीटीपी इंटरसेप्टर डॉट टीएस फाइल में हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, टोकन एचटीटीपी इंटरसेप्टर, और ये इसका हमारा टाइप होगा एचटीटीपी इंटरसेप्टर फंक्शन। और इसमें हमारे दो आर्गुमेंट होंगे, एक रिक्वेस्ट होगा और एक नेक्स्ट हैंडलर होता है।
ये वो रिक्वेस्ट होगी जो आउटगोइंग हम कॉल कर रहे हैं, और इस नेक्स्ट फंक्शन हैंडलर का यूज करेंगे हम आगे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो रिटर्न करना है नेक्स्ट और रिक्वेस्ट। अभी इतना, ये एक इंटरसेप्टर हो गया, लेकिन ये इंटरसेप्टर कुछ नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट यहाँ आएगी बट वो रिक्वेस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है और रिक्वेस्ट सर्वर पे चली जाएगी। बट हमें क्या करना है, हमें अपना लोकल स्टोरेज से टोकन उठाना है। तो लोकल स्टोरेज गेट आइटम, हमारे आइटम का नाम टोकन है, हमें यहाँ टोकन मिल गया। एक बार हम इसे प्रिंट करा लेंगे। हम इस फंक्शन में टोकन को प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हम इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो रिक्वेस्ट को हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और इसके अंदर हम लोग सेट हेडर, अब हमें कौन सा हेडर ऐड करना है, ऑथराइजेशन। बियरर स्पेस, स्पेस के बाद हमें अपना टोकन ऐड कर देना है। ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मॉडिफाई हो गई। तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उसमें हमारा ऑथराइजेशन हेडर ऐड होगा। अब इसको हम अपने एप्लीकेशन में कैसे अटैच करेंगे HTTP क्लाइंट से, तो HTTP क्लाइंट में आएंगे, यहाँ पे हम विथ इंटरसेप्टर्स फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम मल्टीपल इंटरसेप्टर अटैच कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक इंटरसेप्टर है, इसलिए हमने ये एक इंटरसेप्टर पास कर दिया। और ये विथ इंटरसेप्टर एक फंक्शन है। ओके, अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, और हमने प्रोजेक्ट रिलोड किया। यू कैन सी हमारा टोकन इंटरसेप्टर प्रिंट हो रहा है, हमें टोकन मिल रहा है, और हमारी जो रिक्वेस्ट गई उसमें ऑथराइजेशन नाम से एक हेडर ऐड हो गया, उसमें हमने बियरर और टोकन ऐड कर दिया। और इसी वजह से हमारी रिक्वेस्ट को 401 रिटर्न नहीं हुआ और डेटा रिटर्न हुआ है। तो दैट इज फाइन। इस तरीके से हम लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंगुलर और डॉट नेट की हेल्प से करते हैं।